आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। मीटिंग में अक्सरियत मजदूरों की थी और वो इस बात को सुनने के लिए आए थे कि उनके हक में क्या फैसला होगा। और इस शहर में बड़ी अक्सरियत मजदूरों की है और आपके फैसले के बाद उनमें बेचैनी है। आप इसको उनको कैसे इत्मीनान दिलाएंगे? आपको मैं याद दिला दूं, हम लोग आप भी इस बारे में लाइल में नहीं है कि गुज़िश्ता 15-20 साल से जब भी ऐसे संगीन हालात आते थे तो उस वक्त ये टॉपिक आता था। तो स्टेज से कभी हमने कोई अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया कि मेरा मजदूर मेरा बहुत अच्छा उसका रिलेशन है। अगर 200 का ऐलान हो, मैं उसको 500 ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो ये तफरीका ना आए। रह गया हर एक की मामलात को देखने की, समझने की, उसकी अपनी ज़ाती कोशिश होती है, उससे हमको इनकार नहीं। जिस बंदे ने और बुजुर्ग हजरत ने जो कहा कि भाई 25% कारखानेदारों ने लोगों का साथ दिया, उनकी स्टडी 25 है, मेरी 80 से 85% कारखानेदारों ने लोगों का जैसी उनकी हैसियत थी उनका साथ दिया। इसलिए मैं फिर उम्मीद रखता हूं कि इतना ख़राब माहौल होने के बाद भी कोई कारखानेदार अपने मजदूर को भिवंडी, इचलकरंजी, बीटा, सांगली जैसा ये नहीं बोलेगा कि ये रवाना हो जाओ, हमारा कारोबार बन जाए। ये उसकी बुनियादी वजह ये है यहाँ का माहौल, और ये मजदूर हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही गली महल्ले के लोग जगह की तंगी से थोड़ा सस्ता मकान आगे लेकर इतने बड़े शहर को फैलाए हैं। इसलिए उनकी तशवीश नाजायज़ नहीं है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह हर कारखानेदार अपनी हैसियत के मुताबिक उनका साथ लेकर चलेगा। सिर्फ इस बात को मैं आपको यकीन दिलाने इसलिए करा रहा हूँ कि कलेक्टर साहब सूरज मांडरे गुज़िश्ता साल, आप इस बात के गवाह हैं, रेस्ट हाउस में ये बात आई थी। हमारे यहाँ के आउटर के आमदार उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे मेरे ख्याल से, लेकिन उनके सामने भी 2-4 बंदे आए थे, उन्होंने शिकायत की। तो मैंने उनसे एकदम हम्बली कहा कि आप लोग अपने लेवल पर अपने मालिकों से मुतालबा रखें कि जैसे तू आधी खा रहा है आधी हमको भी दे, और अगर कोई इंसानियत से हट के कोई बात कर रहा है तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप जाकर लेबर ऑफिस में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाएं, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। तो ये जो है इस बात को दर्शाता है कि हम लेबर के बगैर अधूरे हैं। तो कोई ये जहन में लेकर बात यहाँ से ना जाए कि हम सिर्फ मालक की बात कर रहे हैं, सनत की बात हो रही है। और सनत के अंदर जो कपड़ा व्यापारी है, जो यान व्यापारी है, जो मजदूर है, वो सबका उसमें मफाद वाबस्ता है। अगर किसी हमारे एक साथियों का गुज़िश्ता साल लगभग 7 से 10 करोड़ रुपया वो लेकर गया है पार्टी, हम उसके कानूनी नुकात के ऊपर साल भर से परेशान हैं, तो वो पैसा व्यापारियों का भी गया, कारखानेदारों का भी गया। कितने लोग कारखाना इसी वजह से बेच दिए, वो लेबर वहाँ का बेरोजगार हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ 100 लूम बंद होता है, टूटता है, कर्जे में जाता है, तो 1000 लूम नया लग जा रहा है, वहाँ उसको रोजगार मिल जा रहा है। लेकिन आप अगर इंसानियत की नज़र से गौर करें, जिसने अपना कारोबार कर्जे में बंद कर दिया वो गलती उसकी है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोला कि नुकसान में चला। लेकिन अगर उसने नुकसान करके अपना कारोबार लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, उसको तो काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये बातें हैं, इसको इस नज़र से ना देखें, मेरी ये गुजारिश है। और मैं कारखानेदारों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने मजदूरों को, उनको ऐसा ना लगे कि ये इनके मफाद की बात है। आप इस बात को हाईलाइट करें कि ये पूरी सनत के मफाद की बात है। जब यहाँ से धंधा खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कोई विकल्प धंधा नहीं है जो रोजाना हमको 500 रुपया 400 रुपया दे देवे। तो ये बात मेरी समझ से ये है। और अगर आपको कोई ऐसी बात सवाल होता हो जो आपको आवाम क्या डाउट लगता हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। आज जैसे मजदूर बेचैन थे बाहर भी, और चिल्लाट पुकार भी मजदूर लोग कर रहे थे वोटी के वास्ते, तो जिस तरीके से बुनकर हजरात ने मिलकर, तंजीमों ने मिलकर ये फैसला लिया कि 22 तारीख से कारखाना बंद कर देंगे बेमुद्दत, तो इसी तरीके से अगर कभी मजदूरों के लिए कुछ ऐलान कर देते कि भाई उनको कोटी दी जाएगी, आप बेफिक्र रहो, इत्मीनान रखो, तो शायद ये बेचैनी का माहौल नहीं होता। शायद आपने मेरी बातें बीच बीच में गौर से नहीं सुनी। मैंने ये अपील 2-3 मरतबा की। अंदाज ये था कि अपना मजदूर मालेगांव का ही रहवासी है, बाहर का नहीं है, तो उसको लेके चले बगैर आप अपना कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं कर सकते। वो मतलब यही था। हम स्टेज से इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपको डायरेक्शन देवें कि आप इतनी मजदूरी दो। क्यों कि शहर के अंदर मजदूरी का निज़ाम हर वार्ड में अलग अलग होता है। ये बात आप एक वाक़े से आप इस पर गवाह हो।
तो आप ये बताना चाहते हैं कि मजदूरों को शेड, जिसका मजदूर है वो शेड उनको खोटी देगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ज़ाती राय भी ये है, मेरी खुद से तंजीम की तरफ से अपील भी है। तो अभी तंजीम ने फैसला नहीं करी, अपील कर रहे हो तुम? तंजीम किसी भी माली बात का फैसला नहीं करती, ये उसकी तारीख है कि मजदूरी बढ़ाने की तहरीक भी जब होती है भाई साहब, तो हम ये नहीं बोलते तंजीम वाले कि इतनी बढ़ाओ। हमारे पास तो ऐसी मिसाल आती है कि वो तो 2 रुपये पहले ही दे रहे ज़्यादा। तो हमारा ये बोलना है, जो कारखानेदार है उसका मजदूर है, कोई यूनिफॉर्म मजदूरी मालेगांव में नहीं है। शबीर भाई, एक आखिरी हाँ, सवाल, बोलो। मजदूरों के लिए आपकी तरफ से क्या ऐलान है, मजदूरों को इत्मीनान दिलाने के लिए? मजदूरों को इत्मीनान दिलाने के लिए मेरा यही गुजारिश और ऐलान है कि गुज़िश्ता जब भी हालात आए हैं, कारखानेदारों ने उनको नेक नियति से उनको संभाला है। इस वक्त भी, और एक बात जो मैं बोलना रह गया इतनी हूटिंग में, कि आपको प्रेस है, आपको पता है प्रेस वाले हो, कि 2 से 4 हफ्ते के दरमियान तीसरी वेव महाराष्ट्र में आ रही है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। उस वक्त तो हम जो ये चला लिए इस वक्त सेकंड वेव में, उस वक्त तो गवर्नमेंट हमको मार के बंद कराएगी, तो एक और अपने सामने मुसीबत आने वाली है। तो मेरा हम्बली रिक्वेस्ट यही है कि हर मर्तबा ये मामला अभी 2-4 साल चलेगा, ये महामारी का जिसको बोलते हैं, ये 2-4 साल चलेगा, ये आप ध्यान रखो। तो आगे से अगर अभी हम तैयारी नहीं किए, अपने मजदूर को नहीं संभाले, खुद नहीं संभले, तो मजदूर से ज़्यादा हम खुद मजदूर बन जाएंगे और उसके साथ हम भी धरने पे बैठेंगे।